नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इस पावन पर्व की सप्तमी तिथि को हमारी टीम मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित मशहूर चामुंडा स्थान पहुंचे। दरअसल कटरा में मां चामुंडा देवी की स्वयं उत्पन्न पिंड है जिसे माता का दिव्य स्वरूप माना जाता है। 13वीं सदी में चंद्रवंशी राजाओं का राज हुआ करता था और चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी के रूप में मां चामुंडा की पूजा की जाती थी। ऐतिहासिक वर्णन अगर देखें तो त्रेता युग में भगवान राम महाराज जनक के द्वारा आयोजित स्वयंवर में जब मिथिला जा रहे थे तब इस स्थान पर रुककर माता चामुंडा की पूजा भी की थी। माता चामुंडा महाराज जनक की कुलदेवी मानी जाती थी। चामुंडा स्थान में सुर असुर युद्ध में चंडमुंड नामक असुरों का संहार किया गया था और तभी से देवी शक्ति के स्वरूप को चामुंडा का नाम दिया गया है। उसी चामुंडा स्थान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शक्ति की आराधना का महापर्व शुरू हो चुका है नवरात्र का पावन समय। और आज नवरात्र की 5वीं तिथि और 6ठी तिथि संयोगवश संयुक्त तौर पर पड़ी है और आज के इस अवसर पर हम अपने पूरे दर्शकों को एक ऐसे शक्तिपीठ का दर्शन कराने ले आए हैं। उससे महत्व काफी ज्यादा है और जैसे ही आप माँ दुर्गा की आरती करते हो, आरती करने के दरमियान जो एक शब्द आता है चंड मुंड संहारे, चंड मुंड का संहार करने वाली माता चामुंडा स्वरूप का दर्शन आपको इस शक्तिपीठ से हम करा रहे हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो मुजफ्फरपुर के कटरा का चामुंडा स्थान है। ये माता चामुंडा के साक्षात स्वरूप का गवाह है। ये गवाह है चंड मुंड के संहार करने वाली माता उस चामुंडा स्वरूपनी की, जिसको लेकर यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया है। दरअसल इस मंदिर के ऐतिहासिकता की अगर आप बात करें तो समय बहुत पीछे चला जाता है क्योंकि ये समय शुरू होता है बिहार के 13वीं सदी का। जैसे ही हम बात करते हैं बिहार के 13वीं सदी का तो वैसे उस अवसर पर बहुत बड़े बड़े राजाओं के नाम आते हैं और जो सबसे ज्यादा 13वीं सदी में जो राजा यहाँ राज्य करते थे, दरअसल चंद्रवंशियों का राज्य यहाँ हुआ करता था। आप समझ सकते हैं चंद्रवंशी राजपूत राजाओं का राज्य था और उस समय उनकी जो कुल देवी है, उनकी कुल देवी के तौर पे यहाँ माता चामुंडा की पूजा होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, यहाँ माता का स्वरूप भी धीरे धीरे वक्त के अनुसार उसका निर्माण विनिर्माण होना शुरू हो जाता है। और आने वाले वक्त में अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, माता का साक्षात स्वरूप आपको हम दिखाते हैं कि माँ चामुंडा के स्वरूप में आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आपको एक पिंडनुमा जो माता का साक्षात स्वरूप है वो पिंडनुमा है। यहाँ पे आपको माँ चामुंडा देवी जो है वो पिंडनुमा नजर आएंगी। बगल में उनके ऊपर एक छत्र है जो चांदी का छत्र चढ़ाया गया है भक्तों के द्वारा और बगल में आपको एक मूर्ति दिखाया जाएगा। माँ काली की मूर्ति है, भगवान शंकर वहाँ लेटे नजर आ रहे हैं और यहाँ प्रतिमाओं के द्वारा ये दर्शाया गया है। दरअसल ये जो मंदिर है 13वीं सदी में, 13वीं सदी से इस मंदिर का ऐतिहासिक जो इतिहास मिलता है वो 13वीं सदी से है। चंद्रवंशी राजा जो यहाँ पे हैं वो राज्य किया करते थे और तभी से 1980 में इस मंदिर का जो है निर्माण किया गया और उसके बाद इसको भव्य स्वरूप दिया गया। पुजारी जी हैं, क्या नाम है सर आपका? करण कुमार झा। अच्छा, कब से है आप यहाँ तो मैं 8 साल से हूँ। माता चामुंडा जो है सर राजा जनक के कुल देवी है, कुल देवी है। त्रेता युग से पहले से माँ विराजमान कटरा में है और राजा राम भी जब विवाह करने अयोध्या गए तो इस रास्ता से होते हुए माँ के पूजा करते थे। माँ के पूजन करते हुए अयोध्या प्रवेश किए थे, अहिल्या के तारते हुए तब जनकपुर में प्रवेश किए थे। यहाँ माँ को जो भक्त लोग श्रद्धालु लोग जो मनोकामना रखते हैं सकल मनोकामना पूर्ण करने वाली चामुंडा देवी बैठे हुए हैं। भावना शक्तिपीठ माना जाता है, वेदों में इनको वर्णन है। इससे भी काफी भीड़ लगते थे लेकिन उस समय मंदिर और विकास इतना नहीं था। अब भीड़ भी कंट्रोल में होता है और भीड़ भी लगते हैं तो विकास भी बेसी हुआ है। पहले विकास नहीं था, अब विकास हुआ है जी। हाँ, विकास ज़्यादा हो रहा है। माँ चामुंडा के लिए कि हर एक प्राणियों के अंदर माँ के दर्शन 7वीं और 8वीं 9वीं 3 दिन अवश्य बढ़ जाता है।
जाते हैं? जी रात्रि जी, या वैष्णवी तंत्र से पूजा होता है। हाँ जी, यहाँ वैष्णवी 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, उसमें फल फूल के अलग व्यंजन रहते हैं और भोग राग के अलग रहते हैं। तब निशा पूजा होता है, उसमें वैष्णव तंत्र से पूजा किया जाता है। और उस दिन मतलब बहुत लोग आते हैं, भक्त लोग बाहर से भी, जो निशा पूजा माँ को देखने के लिए उसको रहा जाता है। बाहर भी जी जी, नहीं पहले से अच्छा है जी, हमारा कमेटी पहले से बहुत। सरकार से तो हम क्या कर सकते हैं कि सब कुछ या तो माघवती की कृपा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छे खर्चा चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं सरकार के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ पुजारी हैं और पंडित जी ये बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ भीड़ जो है पहले से कम हुआ जरूर होगा, लेकिन विकास ज्यादा हुआ है। और पहले भीड़ ज्यादा होती थी, विकास कम होता था। एक सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताया कि रामायण काल में भगवान राम जब अपने विवाह के लिए जनकपुर जा रहे थे, राजा जनक के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में कटरा में इस मंदिर, इस स्थान पे वो रुकते हैं, क्योंकि राजा जनक के कुल देवी के रूप में माँ चामुंडा अवस्थित रहती है। और यहाँ वो दर्शन करते हैं और फिर भगवान राम इस जगह से होकर मिथिला में पहुँचते हैं, जनकपुर में पहुँचते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस जगह की महत्वता जो है, रामायण काल से इस जगह की महत्वता इतनी ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के बाद भी ये जगह आज भी ऐतिहासिक धरोहरों के तौर पे जो विकास इसका होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। आपको हम इधर दिखाते हैं कि भक्त किस प्रकार से इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे लगातार दीपोत्सव, जो दीप जलाया जा रहा है, लगातार दीप जलाया जा रहा है, क्योंकि गांवों में और शहरों में भी लगभग नवरात्र के समय माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के अलग अलग दिन को भी लोग दीप जलाते हैं और माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास दीप जलाते हैं। खासकर गाँव में जो गहबर होता है, माई स्थान जो होता है, वहाँ पे भी लोग दीप जलाकर वहाँ रखते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के बीच आप देखिए किस तरह की भावना है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। क्या कर रही हैं? साथ दे रहे हैं। साथ में हैं। यहाँ पे दीपक जलाती है, दीप जलाती है। कितना दीप जला देती है रोज? रोज कितना जलाती है? एक दीप जलाती हो। तुम्हारा क्या नाम है? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि नाम है। यहाँ दीप जलाने आई हो। अच्छा, रोज जलाती हो। और कहाँ का जलाती हो यहाँ के अलावा? तो ये बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, शायद इनको दुनियादारी की उतनी समझ भले ना हो, लेकिन ये लोग माता को यहाँ दीप जलाने आती हैं। श्रद्धा जो है इनमें अपार है, कूट कूट कर भरा है। और भी भीड़ भाड़ जो यहाँ की स्थिति होती है वो आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। वैसे सोमवार, बुधवार और जो शुक्रवार है उसको विशेष यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है और भक्तजन जो है आते हैं, दर्शन करते हैं। और विशेष जो आपको हम इसका महत्व बताते हैं वो महत्व आपको हम दिखा रहे हैं जब आप इस तरफ आएंगे। जैसे ही आप सीढ़ियों से उतरकर यहाँ से चलते हुए आप जब यहाँ आते हैं तो आपको विशेष एक दिखाई देगा ये वट वृक्ष। और इस वट वृक्ष के पास जो है लोग यहाँ पे आस्था का, जो भी उनकी मनोकामना होती है, लोग वो लेके आते हैं और यहाँ पे माता के समक्ष संपूर्ण समर्पित करते हैं और उसके बाद उनकी आस्था पूरी की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दान पात्र भी यहीं पे है, लोग यहाँ पे दान पात्र, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा, शाम संध्या का वक्त है। और आप देखें किस तरीके से मोमबत्ती जलाने वाला स्थान अलग और यहाँ पे इस वट वृक्ष का विशेष महत्व है। और आप समझ सकते हैं कि वट वृक्ष हमारे इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि भगवान राम से जुड़ा ये जगह है, तो वैसे केस में रामायण काल में भी इस जगह का जिक्र है। और माँ चामुंडा का स्वरूप यहाँ पे अवस्थित है। माँ चामुंडा जिसे चंड और मूंग का संहार किया था, दो राक्षस थे, इनका संहार करने के बाद माता चामुंडा स्वरूप में यहाँ पे आई। और यहाँ आने के बाद माता जो है इस रूप में अवस्थित हुई। पिंडनुमा स्वरूप है, मैंने आपको बताया भी है, आपने इस फिल्म को देखा भी है। तो इस तरीके से माता चामुंडा स्थान का जो दर्शन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बिहार मुजफ्फरपुर आते हैं तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा हाईवे होकर आप अगर 20 से 22 किलोमीटर अगर अंदर आते हैं तो आप माता चामुंडा स्थान कटरा पहुंच सकते हैं। आप जब भी मुजफ्फरपुर आए तो जरूर आए। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बिहार के 13वीं सदी में बनी
ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। आप जब भी आना चाहें आप जरूर आए और देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। ओम प्रकाश सिंह के साथ मैं प्रिंस राज, मुजफ्फरपुर, कटरा।